तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आज की इस न्यू क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ आगे कंसेप्ट। 4 कंसेप्ट हम लोगों ने इस क्लास से पहले वाली क्लास में डिस्कस कर चुके थे। तो आज की क्लास में हम लोग एडवर्ब के कुछ आगे के कंसेप्ट हम लोग देखेंगे कि उस कंसेप्ट में क्या बताया गया है, उस कंसेप्ट में हमें क्या सीखने को मिल रहा है। तो बिल्कुल पेन कॉपी लेकर फोकस के साथ ध्यान से बिल्कुल इस क्लास में लास्ट तक जुड़ जाना है। तो चलते हैं अपने कंसेप्ट नंबर 5 की तरफ और देखते हैं कि कंसेप्ट नंबर 5 हमारा क्या कहता है। ठीक है, तो पहले फोकस के साथ, एकदम फोकस, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देखना है कि कंसेप्ट नंबर 5 क्या कहता है। सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवर्ब में जो कंसेप्ट है यही है। ठीक है, ये 2 कंसेप्ट आपको अच्छे से समझना है। व्हेन देयर आर 2 or more एडवर्ब्स, मतलब कहीं पे जहां पे 2 एडवर्ब आ रहे, 2 एडवर्ब या उससे ज्यादा एडवर्ब आए, ठीक है, after a verb and its object, the normal order is manner, place और time rule। ध्यान से देखना, मैंने बताया था क्या लिखा है, मैनर। इसको ध्यान देना जरा। एडवर्ब ऑफ मैनर मैंने पढ़ाया आप सबको, एडवर्ब ऑफ मैनर पढ़ा है, ठीक है। एडवर्ब ऑफ प्लेस भी मैंने पढ़ा है और एडवर्ब ऑफ टाइम भी मैंने पढ़ा है आप सबको। तो ध्यान देना, मैनर पहले आएगा, प्लेस बाद में, मैनर के बाद में प्लेस, उसके बाद लास्ट में टाइम रूल आएगा। मतलब ये कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, इसको याद कैसे रखोगे, एमपीटी रूल, इसको बोलते हैं एमपीटी रूल। क्या बोलते हैं, एमपीटी रूल। ठीक है, दिख रहा होगा एमपीटी रूल। एमपीटी रूल हमारा क्या कहता है कि पहले अगर 3 एडवर्ब्स आ रहे हैं तो पहले हमारा मैनर आएगा, मतलब पहले हम मैनर को रखेंगे, उसके बाद प्लेस को, एडवर्ब ऑफ प्लेस को रखेंगे और उसके बाद एडवर्ब ऑफ टाइम को रखेंगे। ठीक है, यही इस कंसेप्ट में बताया जा रहा है। तो सेंटेंस में देखो कैसे होता है, एग्जांपल देखो, यहाँ पे मैंने लिखा है ही स्पोक, प्रेजेंट कौन सा टेंस, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ही स्पोक लाउडली, देखो लाउडली मतलब क्या होता है, जोर से। लाउडली, लाउडली कौन सा है, एडवर्ब ऑफ मैनर में, किस में रखेंगे, इसलिए मैंने आपको पहले एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस मैंने पढ़ा दिया आपको। तो सबसे पहला बात क्या आता है, ये कौन सा है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, ये मैनर ही है, तो है मैनर ही है, ठीक है। एट द मीटिंग, कहां पर, प्लेस कौन सा है, मीटिंग में, कहां पे, मीटिंग में, ठीक है। तो प्लेस हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस। यस्टरडे, यस्टरडे क्या है, टाइम, क्या है यस्टरडे, टाइम हो गया। तो इस तरह से हमारा रूल क्या होगा, एमपीटी रूल। अब देखो, इसको हम ऐसे भी तो बोल सकते थे, आपको क्वेश्चन में कैसे देगा, देखो ही स्पोक दे देगा, लाउडली देगा, यहां तक तो ठीक है। ही स्पोक लाउडली यस्टरडे एट द मीटिंग, ऐसे दे देगा। ही स्पोक लाउडली या ही स्पोक एट द मीटिंग लाउडली यस्टरडे, ऐसे दे देगा, मतलब इधर उधर करके दे देगा। ठीक है, तो आपको मैंने बताया कि एमपीटी रूल फॉलो करना है आपको, मतलब पहले एडवर्ब ऑफ मैनर को रखना है, फिर उसके बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस को, उसके बाद एडवर्ब ऑफ टाइम को। आई होप कंसेप्ट नंबर 5 आपका क्लियर हो चुका होगा। दूसरा एग्जांपल, ही सैंग वेल, वेल मतलब मैनर हो गया, ठीक है। इन द टाउन, कहां पे, प्लेस कौन सा है, टाउन, तो ये प्लेस हो गया एमपी, और ये प्लेस हॉल लास्ट नाइट, ये क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। ठीक है, टाउन हॉल मतलब प्लेस हो जाएगा और टाइम क्या हो जाएगा, लास्ट नाइट हो जाएगा। और देखो कीवर्ड एक ये भी होता है, लास्ट नाइट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए। ठीक है, वो सब तो मैं आगे कराऊंगा ही। तो ये कंसेप्ट नंबर 5 क्लियर हो चुका है। ओके, अब बढ़ते हैं कंसेप्ट नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा है। देखो कंसेप्ट नंबर 6 देखो, एमटीए और टीएमएन रूल। अब देखो यहाँ पे मैनर ये सब मत समझ जाना। देखो इसका मतलब क्या है, पहले फुल फॉर्म देख लो इसका। एमटीए रूल क्या कहता है कि मच के बाद टू आ रहा है, अगर मच के बाद टू आ रहा है तो उसके बाद क्या आना चाहिए, एडजेक्टिव आएगा। मच टू और टू मच का ये रूल है, मतलब मच के बाद टू आ रहा है तो उसके बाद एडजेक्टिव आएगा, और टू और मच आ रहा है तो उसके बाद नाउन आना है। देखो अगर टू आ रहा है तो उसके बाद मच, उसके बाद नाउन आ रहा है, मतलब टू के बाद मच आना चाहिए, उसके बाद नाउन आना चाहिए। तो ये होता है 2 रूल इसमें है, एमटीए और टीएमए रूल। ठीक है, बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। समझा तो मैंने दिया ही कि मच के बाद टू, उसके बाद एडजेक्टिव, ऐसे याद कर लो ना, मच टू एडजेक्टिव, टू मच नाउन, टू मच नाउन, मच टू एडजेक्टिव, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है याद करने में। देखो ध्यान से देखो, ए क्लास वाज मच टू, ए क्लास वाज मच टू। अब यहाँ पे नाउन लिख के दे देगा, मच टू लॉन्ग लिखा है, और लॉन्ग क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव मैंने पढ़ा है, इसीलिए मैं सब कुछ लाइन बाय लाइन लेके चल रहा हूँ आप सबको। ठीक है, अगर क्लास नहीं देखो तो जाकर पीछे की क्लासेस सब देखो, तभी ये सब समझ में आएगा। ठीक है,
तो देखो मच टू और लॉन्ग, मच टू लॉन्ग मतलब मच आया है, टू भी आया है, और लॉन्ग क्या है, लॉन्ग क्या है, एडजेक्टिव है, आप सबको पता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। सेकंड में देखो आई हैव टू मच, अब टू मच के बाद क्या दिया है, वर्क दिया है, टू मच लॉन्ग दे सकता है, टू मच लॉन्ग दे सकता है, टू मच ब्यूटीफुल दे सकता है, लेकिन गलत होगा। अगर कभी भी सेंटेंस में आपको दे दे, कहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, ध्यान देना जरा, कभी भी आपको सेंटेंस में टू मच और टू मच के बाद कोई मतलब कोई एडजेक्टिव दे दे, मतलब ब्यूटीफुल, टू मच ब्यूटीफुल या टू मच बिग दे दे, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ओके, इसलिए मैंने ये रूल पढ़ाया है, MTA रूल और TMA रूल, 3 रूल मैंने पढ़ाया, MPT, MTA और TMA, ठीक है। तो आई हैव टू मच वर्क, वर्क क्या है पता है ना, वर्क क्या है यहाँ पे, नाउन, क्या है, नाउन, ठीक है। तो ए क्या हो जाएगा, आई हैव टू मच वर्क, टू मच वर्क, टू डू, ठीक है, टू डू। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, कंसेप्ट 5 और कंसेप्ट 6 पूरा हमारा क्लियर हो जाएगा। ओके, अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ और देखते हैं कंसेप्ट नंबर 7 में क्या कह रहा है। तो ध्यान से देखना है बिल्कुल कि द एडबॉव एनफ, चलो यहाँ पे मैं एक डायरेक्ट बता देता हूँ, ध्यान से देखना यहाँ पे, अगर एडबॉव जो एनफ है, ध्यान से देखो, एनफ, एनफ का मतलब होता है पर्याप्त, ठीक है, पर्याप्त। तो ध्यान दो, मैंने एडजेक्टिव जब पढ़ाया आपको, तो एडजेक्टिव एनफ जो है एडजेक्टिव भी होता है और एनफ को हम एडवर्ब के तौर पे भी यूज करते हैं, इतना समझ में आया, एडजेक्टिव के तौर पे भी यूज करते हैं और एनफ का यूज एडवर्ब का भी तौर पे यूज करते हैं। तो एक बात बताओ, मैंने एडजेक्टिव में आपको एक चीज बताया था कि जब भी एडजेक्टिव आता है तो एडजेक्टिव अपने बाद एक नाउन लेता है, इतना समझ में आ रहा है, एडजेक्टिव अपने बाद नाउन लेता है, ये मैंने बताया था। तो जब भी अगर एनफ को हम एडजेक्टिव के तौर पे यूज करेंगे, मतलब जब भी हम एडजेक्टिव के तौर पे यूज करेंगे एनफ को, तो इसके बाद क्या आएगा, नाउन ही आएगा। जाहिर सी बात है कि अगर एनफ को एडजेक्टिव के तौर पे यूज करेंगे तो उसके बाद क्या आएगा, नाउन ही आएगा, ठीक है। ओके, पहला ये हो गया। अब जब एडवर्ब के तौर पे यूज करेंगे, एडवर्ब के तौर पे एनफ को यूज करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले एडवर्ब के तौर पे यूज करेंगे तो एडजेक्टिव आएगा पहले, ठीक है, क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा और उसके बाद एनफ का यूज करेंगे, एनफ का मतलब क्या कहा जा रहा है, जब हम एडजेक्टिव के तौर पे एनफ का यूज करेंगे तो एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है, इसीलिए एनफ के बाद नाउन यूज करेंगे, ठीक। लेकिन जब हम एनफ का यूज एडवर्ब के तौर पे करेंगे तो उससे पहले एडजेक्टिव आएगा, मतलब एडजेक्टिव के बाद एनफ का यूज करेंगे। देखो यहाँ पे मैंने साफ साफ लिखा है, यहाँ पे देखो, ये एडजेक्टिव हो गया, ठीक है, एडजेक्टिव के तौर पे हम एनफ का यूज किए हैं, ठीक है। तो इसके बाद क्या आएगा, नाउन आएगा। जैसे हम लोग बोलते एनफ वाटर, एनफ मनी, ये सब क्या है, एडजेक्टिव के तौर पे यूज हुआ है तो नाउन आ रहा है। लेकिन जैसे हम एडवर्ब के तौर पे यूज करेंगे, किसका, एनफ का यूज, ठीक है, तो ये एनफ क्या है, एडवर्ब है ना, एडवर्ब है, तो एडवर्ब के तौर पे यूज करेंगे तो एडजेक्टिव के बाद हम एनफ का यूज करेंगे, ठीक है। देखो एग्जांपल से समझो, आई हैव एनफ मनी, मनी क्या है, मनी क्या है, नाउन है ना। तो देखो इसको क्वेश्चन में कैसे दे देगा, आई हैव मनी एनफ, ऐसे करके दे देगा, है ना। क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा, सब समझ में आ जाएगा, आई हैव मनी एनफ दे देगा। आप पढ़े हो ये रूल तो आप डायरेक्ट गलत काट दोगे, क्योंकि हम जानते हैं कि एनफ का यूज मनी से पहले होगा, क्योंकि नाउन से पहले होगा, अगर एडजेक्टिव के तौर पे यूज हो रहा है तो एनफ मनी टू बाई ए कार हो जाएगा। सेकंड देखो, सी इज वाइज, वाइज क्या है, एडजेक्टिव है, पता चल रहा है, तो ये एनफ क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, ठीक है। मान लो इस सेंटेंस में पूछ दीजिए कि एडवर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है, तो आप बता दोगे डायरेक्ट कि सॉरी एडजेक्टिव क्या है, तो बता दोगे कि देखो नाउन आया है तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव, क्योंकि एडजेक्टिव के बाद ही नाउन आता है एनफ। इसमें एनफ क्या है, तो एडवर्ब के तौर पे यूज हुआ है, क्योंकि एडजेक्टिव के बाद आया है, आप आराम से बता दोगे। टू अंडरस्टैंड योर इंटेंशन। नेक्स्ट देखो, ही इज फास्ट एनफ टू डिफीट यू। देखो फास्ट भी क्या है, एडजेक्टिव है, तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा ना, समझ में आ रहा होगा, ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है, आप लोग बताते रहना, समझ में आ रहा होगा। तो कंसेप्ट नंबर 7 में यही कह रहा है।
एक नोट पॉइंट करके आपको बस लिख लेना है कि एनफ के पहले हमेशा जो एडजेक्टिव और एडवर्ब आएगा वो हमेशा पॉजिटिव डिग्री में आएगा। किस में आएगा? पॉजिटिव डिग्री में, और कोई डिग्री में नहीं आना चाहिए। ठीक है, जैसे ये वाइज है ना, तो वाइज का वाइजर वाइजेस्टी ये सब नहीं हो जाएगा। ठीक है, जैसे मतलब एडजेक्टिव और एडवर्ब का क्या आएगा? पॉजिटिव डिग्री आएगा। आप लोग डिग्री भी पढ़े हो तो पॉजिटिव डिग्री आएगा। तो ये नोट पॉइंट में आपको लिख लेना है। 7 नंबर का कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब चलते हैं कंसेप्ट नंबर 8 की तरफ। दोस्तों ध्यान दो कि हमारा जो 8 नंबर का कंसेप्ट है ये क्या कह रहा है, इसमें जरा ध्यान से देखना कि सेल्डम, जितने भी ये वर्ड्स होते हैं, देखो मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, सेल्डम, नेवर, हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्कार्सली, नाइदर, नाउवेयर आर निगेटिव इन मीनिंग। डिनाई, फॉरबिड, अनलेस, अनटिल, लेस्ट आर आल्सो हैव निगेटिव मीनिंग। मतलब आपके सामने जो वर्ड्स दिख रहे हैं वो निगेटिव मीनिंग देते हैं, निगेटिव सेंस देते हैं। ठीक है, वो निगेटिव के तौर पे यूज होते हैं। तो क्या ये मेरा मकसद था बताना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा मकसद क्या है, देखो आपको क्या बताना है इसमें। जब ये क्या देंगे, जब ये निगेटिव मीनिंग देंगे तो सॉरी, जब ये निगेटिव मीनिंग देंगे तो मेरा मकसद क्या है आपको बताना, वो जरा ध्यान से देखना यहाँ पे। जब ये निगेटिव मीनिंग देंगे तो इनके साथ हम नॉट का यूज नहीं करते हैं, नॉट का यूज नहीं करते हैं। लिख लेना अपने नोटबुक में, नहीं करते हैं। मतलब इन सब के साथ नॉट नहीं आता है। जब भी ये सेंटेंस में आएंगे तो नॉट नहीं आएगा। आपको क्वेश्चन कैसे दे देगा, क्वेश्चन कैसे दे देगा, मैं यहाँ पे बड़े में लिख देता हूँ, नॉट का यूज नहीं करते हैं। लिख लेना आप लोग, नॉट का यूज नहीं करते हैं इनके साथ। तो देखो आपको क्वेश्चन में नॉट लगा के दे देगा, सेंटेंस में क्या करेगा, ये भी ये वर्ड्स दे देंगे और नॉट लगा के दे देगा। ठीक है, निगेटिव बना के दे देगा दोबारा, तो आपको गलत वहां पे काटना होगा। यहाँ एग्जाम्पल देखो, आई हार्डली, देखो पहले ही हार्डली दे दिया है ना, हार्डली दे दिया है ना, यानी ये निगेटिव मीनिंग देगा। नो एनीथिंग अबाउट हर, देखो एनीथिंग, एनीथिंग निगेटिव सेंस में यही आता है। ठीक है, तो हार्डली यूज हो गया, तो अब इस सेंटेंस में नॉट हम नहीं यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बताना था। आई हार्डली, हार्डली मतलब मैंने पहले भी बताया है, मुश्किल से होता है, यूज करना मैंने बताया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, अनलेस, देखो यहाँ पे अनलेस यूज किया है, ही डज नॉट कम, आई विल नॉट गो। तो ये हो जाएगा हमारा सेंटेंस। क्या कोई ध्यान दिया? कोई ध्यान नहीं दिया होगा कि ये मैंने क्या बताया। अरे ध्यान दो, ध्यान दो यहाँ, अनलेस ही डज नॉट, नॉट किसके साथ? अनलेस। इस सेंटेंस में ही डज नॉट कहां से आ गया? अनलेस तो खुद निगेटिव है, अनलेस तो खुद निगेटिव है, तो नॉट कहां से यूज कर देंगे? तो इसको हम लोग पॉजिटिव बना देंगे। जैसे डज नॉट है ना, तो इसका पॉजिटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, ही कॉम्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ही कॉम्स। आई विल नॉट गो, आई विल नॉट गो। मतलब यहाँ पे जब ऑनलेस आ गया तो ऑलरेडी ये निगेटिव मीनिंग दे रहा है, तो फिर हम दोबारा नॉट क्यों लगाए? ओके, तो इसलिए ऐसे ही क्वेश्चन आपको दे देगा बना के। तो ऑनलेस ही कम्स आई विल नॉट गो। ओके, तो आई होप इस क्लास में सब कुछ समझ में आया होगा। अगर कुछ भी समझ में ना आया हो, अगर मतलब कुछ भी क्या मतलब अगर कोई डाउट रहा हो तो कमेंट में आप जरूर बताना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आप। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। आगे कुछ कंसेप्ट बचे हैं, 1-2 कंसेप्ट और होंगे, वो अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, चैनल पे ना हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। तो मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ, जो भी है इसका अगला कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। तो रिवीजन करते रहो, पढ़ाई करते रहो। तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।